बिहार के आईएएस अफसर संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव जेल में बंद हैं। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों जांच एजेंसी के हत्थे चढ़े हैं। ईडी ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब संजीव हंस और गुलाब यादव समेत 5 अभियुक्तों के खिलाफ पहला चार्जशीट दायर कर दिया है। 20,000 पेज की इस चार्जशीट को कई बक्सों में बंद करके सीबीआई की विशेष अदालत में सौंपी गई। इन आरोपितों को 100 करोड़ रुपए के गोलमाल का आरोपी बताया गया है। संजीव हंस और गुलाब यादव समेत 5 आरोपितों को ईडी ने अपनी चार्जशीट में 100 करोड़ रुपए की गोलमाल का आरोपी बताया है। 20,000 पन्नों में ईडी ने चार्जशीट तैयार की और 7 बड़े कार्टन में इसे भरकर मंगलवार को अदालत लाया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत को ईडी ने 75 मोबाइल, लैपटॉप और जांच के दौरान जब्त किए गए कागजात भी सौंपे हैं। आरोपितों से पूछताछ के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और गवाहों के बयान भी सबूत के तौर पर कोर्ट को सौंपे गए। वहीं ईडी ने 3 कंपनियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने जिन 3 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, इन तीनों कंपनियों में एक कंपनी ऊर्जा विभाग में करोड़ों रुपए का काम कर रही है। बता दें कि आईएएस संजीव हंस बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद पर थे। उन पर करोड़ों रुपए के हेराफेरी का आरोप लगा है। जांच एजेंसी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उनकी पत्नी से भी ईडी ने पूछताछ हाल ही में की है। और बेऊर जेल में बंद 1997 बैच के निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। आरोप पत्र दायर होने के बाद अब जल्द ही सरकार उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे सकती है। और ईडी ने सरकार से सीआरपीसी 1997 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। वहीं ईडी के सूत्र बताते हैं कि संजीव हंस के कुछ करीबियों की भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। वहीं 5 दिसंबर की बात करें तो बिहार के आईएएस संजीव हंस के करीबियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और 5 राज्यों में ईडी की रेड पड़ी थी। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर जांच एजेंसी ईडी अपनी दबिश बढ़ाती जा रही है। साथ ही संजीव हंस की काली कमाई को खपाने वाले उनके कई करीबी ईडी के रडार पर हैं। वही तमाम सबूतों को जुटाने में ईडी ने मंगलवार की देर रात और बुधवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने हंस की काली कमाई को खपाने वाले उनके करीबियों के 13 ठिकानों पर रेड की थी और ईडी नए सबूत जुटाने में लगी है और इसी क्रम में ये छापेमारी की गई थी। देश भर में अलग अलग शहरों में छापेमारी की गई थी और 5 राज्यों में ईडी की रेड हुई थी। बता दें कि ईडी ने जेल में बंद बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबियों के 13 ठिकानों को खंगाला था, जिनमें जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, गुरुग्राम और नागपुर में ये छापेमारी की गई थी। गुरुग्राम में उनके एक करीबी के घर की तलाशी ली गई तो 16 लाख की विदेशी और 23 लाख भारतीय मुद्रा मिले। वही ईडी की टीम को कई डिजिटल साक्ष्य और दर्जनों बैंक खाते समेत कई दस्तावेज भी छापेमारी में बरामद किए थे। ईडी के सूत्र बताते हैं कि जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई वो अभी संजीव हंस के साथ जेल में बंद है। और छापेमारी में करोड़ों रुपए खपाने के सबूत भी ईडी को मिले थे, जिनमें अधिकांश पैसे संजीव हंस और उनके कुछ करीबियों के थे। वही ईडी के सूत्रों ने कहा था कि छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे, जिनकी शुरुआती जांच में पता चला कि संजीव हंस के करीबी ने उनके ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद कई डीमैट खाते खोलकर विभिन्न कंपनियों के शेयर में 60 करोड़ रुपए निवेश किए थे। काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए शेयर में निवेश किए गए और इन खातों को सीज करके इसकी जांच की जा रही थी। वही ईडी सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में 70 बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।